और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और ज्यादा तेज हो चुकी है। राजभवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी कैबिनेट में 5 नए विधायकों को जगह मिल सकती है। 2 कैबिनेट तो 3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजभर और दारा सिंह का नाम भी तय बताया जा रहा है। आरएलडी कोटे से भी 1 मंत्री संभव। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह दी जा सकती है और 2 कैबिनेट साथ ही 3 राज्य मंत्री, यानी कि इसमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम भी बिल्कुल तय माना जा रहा है। आरएलडी के कोटे से 1 मंत्री संभव है, तो वहीं बीजेपी के एमएलए भी मंत्री बन सकते हैं। दरअसल ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब ये भेंट खत्म हुई तब उसके बाद कैबिनेट विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रवाना हुए राजभवन की तरफ। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, दोनों अलग अलग समय की हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बताया जा रहा है कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अटकलें उत्तर प्रदेश में और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने एक और जहां पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि राजभवन जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे तो योगी कैबिनेट में 5 नए विधायकों को भी जगह देने की बात हुई है और 2 कैबिनेट साथ ही 3 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। राजभर और दारा सिंह का नाम इस वक्त तय बताया जा रहा है, जबकि आरएलडी कोटे से भी 1 मंत्री संभव है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे, कई बड़े बदलाव किए जा रहे और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी तौर पर कैसे चाल बदले जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है। सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ सकती है। यह सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि 74 सीटें अपने पास बीजेपी रखेगी, जबकि 6 सीटें बीजेपी तमाम दलों के लिए छोड़ सकती है। एक और जहां सूत्र ये दावा करते हैं कि आरएलडी और अपना दल के लिए 2-2 सीटें छोड़ सकती है बीजेपी, तो वहीं एसबीएसपी और निषाद पार्टी को 1-1 सीट दी जा सकती है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार ये समीकरणों को साधने की कोशिश और साथ ही साथ कई ऐसे दावपेच है जो कि बीजेपी पहले से आजमाती रही है, तो ऐसे में 2024 के लिहाज से ही अब पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। लिस्ट पहले तैयार कर ली गई है, बस ऐलान का इंतजार है। पार्टी और सीट पूरी तरीके से तय हो चुके हैं कि किस पार्टी को किस प्रकार से सीट दिए जाएंगे। तमाम समीकरणों को समझने के साथ में मंथन किया गया था और जब सीईसी की बैठक हुई थी तो 6 घंटे के इस मंथन में इस पर विचार हुआ और उसके बाद ये तय किया गया कि पहली सूची में किस किस के नाम आएंगे। अब ये समझिए कि मोदी के मिशन में 80 का प्लान क्या है, क्योंकि इससे पहले दावा किया जा चुका है बीजेपी की तरफ से कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। और ऐसे में पार्टी की तरफ से देखिए बीजेपी के लिए 74 सीटें फिक्स, तो वहीं आरएलडी के लिए 2, अपना दल के लिए 2, एसबीएसपी के लिए 1 और निषाद पार्टी के लिए 1। यह है 80 सीटें जीतने का पूरा प्लान। ये मेगा प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। और उत्तर प्रदेश की जब बात हम करते हैं तो कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर सीधा रास्ता खुलता है दिल्ली की तरफ। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से नाम कहां से। वाराणसी से आप देखेंगे तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ बात लखनऊ की अगर की जाए तो राजनाथ सिंह यहां से उतरेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और ऐसे में चंदौली की अगर बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे, अमेठी से स्मृति ईरानी, महाराजगंज से पंकज चौधरी, ये वो तमाम नाम है, बड़े चेहरे हैं जिनको पहले से तय किया गया है कि आखिर कहां से किन किन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब इस तरफ देखिए एक बार फिर से फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा है, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे है, तो अयोध्या से लल्लू सिंह है। ये तमाम प्रमुख चेहरे, बड़े नाम हैं और अलग अलग जगहों से जिसको पहली सूची के तौर पे कहा जा रहा है कि नाम शामिल होंगे। बस्ती से हरीश द्विवेदी, सहारनपुर राघव लखनपाल, कन्नौज से सुब्रत पाठक, एटा से राजवीर सिंह और अलीगढ़ से सतीश गौतम। तो ये तमाम वो नाम के लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 2024 के लिहाज से जो रणनीति तय की गई थी उत्तर प्रदेश को लेकर के, अलग अलग जगहों से नाम तय किए जा चुके हैं कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा और 80 में से 80 सीटें अगर साधनी है, जीतनी है, तो फिर उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग होगी। और इसी के तहत हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 80 की 80 सीटों का जो टारगेट है उसे सेट कर दिया गया है और बस अब गोल अचीव करने की बारी है।
तो वो तमाम नाम भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त पक्के उम्मीदवार के तौर पे जो चेहरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखिए, जब आपको हमने नाम बताए तो अब आपको यह भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्के उम्मीदवार कौन कौन हैं। तो ये समझिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा इसमें सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि भरोसा वाराणसी को लेकर के अगर बात की जाए तो भरोसा आम जनता का पुख्ता तौर पर नरेंद्र मोदी पर आता है, क्योंकि जब भी बनारस जाते हैं वाराणसी में हमेशा से बड़ी सौगातें अपने साथ प्रधानमंत्री लेकर के जाते रहे हैं। बनारस में जितना विकास किया गया है, ऐसे में लोग हमेशा खुश रहे हैं उनसे, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पक्के उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से प्रधानमंत्री का चेहरा आता है। और अब हम आपको बड़े स्क्रीन पर समझाते हैं कि कैसे बीजेपी के जो पक्के उम्मीदवार हैं उसमें किस किस का नाम शामिल होता है। नरेंद्र मोदी का नाम है सबसे पहले, और ये नाम वाराणसी से है। स्मृति ईरानी का नाम अमेठी से सामने आता है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लखनऊ से राजनाथ सिंह का चेहरा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शिवपुरी से है। तो ये वो 4 नाम, और उसके बाद दोबारा से ये नाम हम आपको पढ़ करके बताते हैं कि और कौन कौन जगह से किन किन चेहरों को पक्के तौर पे उम्मीदवार बताया जा रहा है। संजीव बालियान का नाम मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मुजफ्फरनगर को बेहतरीन तौर पे अगर कोई जानता है तो संजीव बालियान बखूबी मुजफ्फरनगर की पूरी उस समीकरण को समझते हैं और साधने में कामयाब भी होते रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से इनका नाम आगे रखा गया है उम्मीदवार के तौर पे। जो पक्के उम्मीदवार है उनका नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी से, और रवि किशन गोरखपुर से। तो ये वो चेहरे हैं जो कि तमाम जगहों को समझते भी हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कैसे इन उम्मीदवारों को अगर उतारा जाता है तो बीजेपी 80 से 80 सीटों को जीत सकेगी। साथ ही अब देखिए, अगर इस तरफ आप आएंगे तो मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, इनका नाम सबसे सामने रखा गया है पक्के उम्मीदवार के तौर पे। एसपीएस बघेल आगरा से है, और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से, तो वहीं सुब्रत पाठक कन्नौज से हैं। तो एक एक करके ये तमाम तस्वीरें, तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं, और किस जगह से किसे पक्का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, क्योंकि पहली सूची कभी भी सामने बीजेपी की आ सकती है। और ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति सेट कर ली है, और यह तय माना जा रहा है कि पहले से फोकस तमाम समीकरणों को समझने के बाद से सेट किया गया है कि किस तरीके से 80 में 80 का जो टारगेट रखा गया है उत्तर प्रदेश में, उसे हासिल किया जा सकेगा बीजेपी की तरफ से। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से 400 पार का नारा पहले से बीजेपी देते आई है, तो उस गोल को अचीव करने की जरूरत पड़ती है जब तब बीजेपी इसी तरीके से प्लानिंग के साथ में चुनावी मैदान में उतरती है। और अब तक के जितने भी इलेक्शंस हुए उस दौरान भी आपने देखा कि कैसे बीजेपी हमेशा से उन्हीं समीकरणों को साधते हुए जीतती चली आई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बीजेपी के 70 सांसद